नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के अंदर अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के बाद में दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों, एशिया के बाद जो दूसरा बड़ा महाद्वीप है दुनिया का, वो है अफ्रीका महाद्वीप। आप ये जो फोटो देख रहे हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप का फोटो है। ठीक है दोस्तों, आपको ये बता दें, एशिया क्षेत्रफल और आबादी दोनों के हिसाब से दुनिया में पहले नंबर पे आता है। अफ्रीका क्षेत्रफल और आबादी दोनों के हिसाब से दूसरे नंबर पे आता है। तो जो अफ्रीका है दोस्तों, अफ्रीका दुनिया का क्षेत्रफल का 20% हिस्सा कवर करता है और उसके अंदर दुनिया की लगभग 15% आबादी जो है वो निवास करती है अफ्रीका में। तो दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद अफ्रीका की बारी आती है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, 5वें नंबर पर अंटार्कटिका, 6ठे पे यूरोप और 7वें पे ऑस्ट्रेलिया। ये घटते क्रम में क्षेत्रफल का हमारा जो हिस्सा है हमने महाद्वीप का बताया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस महाद्वीप में कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती है। दोस्तों, कौन सा ऐसा महाद्वीप जिसमें तीनों रेखाएं गुजरती है? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें तीनों ये रेखाएं गुजरती है। देखो, यहाँ से आप फोटो देखें, अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पे आप देखिए, ये कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है और ये मकर रेखा, तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। दोस्तों, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे तीनों रेखाओं को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात आती है भूमध्य रेखा की। तो दोस्तों, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को निरूपित करती है। ये गुलाब की एक काल्पनिक रेखा है जो दो बराबर भागों में गुलाब को बांटती है। आप ये फोटो देखेंगे, ये सबसे बीच वाली रेखा है, ये गुलाब को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो भागों में बांट देती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पे रहती है और यहाँ पे गोलार्ध को दो भागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। भूमध्य रेखा से दोस्तों दक्षिणी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के 3 महाद्वीप निकलते हैं। देखो यहाँ पे पहले दक्षिणी अमेरिका, फिर बात आती है अफ्रीका की, फिर एशिया। 3 महाद्वीप यहाँ पे भूमध्य रेखा पे है। फिर बात आती है दोस्तों कर्क रेखा की। कर्क रेखा ये उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रेखा को निरूपित करती है। कितने? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को निरूपित करती है कर्क रेखा। कर्क रेखा से हम दोस्तों अफ्रीका, एशिया और उत्तरी अमेरिका तीनों महाद्वीप गुजरते हैं। कौन से? देखो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, फिर अफ्रीका की बात आती है और एशिया। 3 महाद्वीप हमें कर्क रेखा पे जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। फिर बात आती है मकर रेखा की। मकर रेखा है दोस्तों 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे। ठीक है, और यहाँ से भी 3 महाद्वीप हमें देखने को मिलते हैं। 3 कौन से हैं? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे एशिया नहीं है। ठीक है, तो एशिया से 2 रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा। भारत से एक ही रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, जो आप फोटो में देख रहे हैं। तो इन रेखाओं का आप ध्यान रखना। तो ये अफ्रीका से तीनों रेखाएं यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अफ्रीका के उत्तर पूर्व में त्रिभुजाकार हिस्से को क्या कहा जाता है? यहाँ पे देखिए, ये अफ्रीका के यहाँ पे कोने में एक त्रिभुजाकार हिस्सा है, इसको कहते हैं दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसका नाम है। यहाँ पे 5 देश हमें देखने को मिलते हैं इस हॉर्न के अंदर। 5 देशों को शीट्स नाम से हम याद कर सकते हैं। इसका मतलब है सूडान, फिर इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबोती। डी से जिबोती, जिबोती डी से इसलिए डी साइलेंट है, DJI ऐसा इसकी स्पेलिंग है। ठीक है, तो डी से जिबोती और सोमालिया। ये जो 5 कंट्री है यहाँ पे देखने को मिलती है इस अफ्रीकन हॉर्न में। और यहाँ पे ये जो भूभाग जैसा सिंह जैसा भूभाग हमें दिखाई देता है और इसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुप्रसिद्ध कालाहारी मरुस्थल का विस्तार अफ्रीका के इस देश में है। कौन से देश के अंदर कालाहारी मरुस्थल हमें देखने को मिलता है? दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया। तीनों इसके जो आंसर है तीनों सही है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया, ये तीनों देश जो है इस कालाहारी मरुस्थल में हमें देखने को मिलते हैं। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका के में एक अर्ध शुष्क रेतीला मरुस्थल है। और कालाहारी का जो नाम है दोस्तों स्वाना में कगला से लिया गया, जिसका अर्थ होता है दोस्तों महान प्यास। और जनरली देखा जाए तो इसका अर्थ होता है एक निर्जल स्थान जहाँ पर पानी नहीं होता, एक अर्ध शुष्क रेगिस्तान मरुस्थल है ये। और दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 3 देश इस जो रेगिस्तान में कवर होते हैं, नामीबिया, बोत्सवाना और अफ्रीका। तो तीनों इसके सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, झील जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है। तो दोस्तों, कौन सी ऐसी अफ्रीकन झील है जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है? वो है लेक विक्टोरिया। ठीक है, लेक विक्टोरिया का फोटो दिखाते हैं आपको। ये है लेक विक्टोरिया दोस्तों, ये 0 डिग्री अक्षांश पे हमें देखने को मिलती है। ये एक फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी की झील है।
विक्टोरिया झील विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। इसके क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी 11 झीलों में से एक है। मतलब जो फ्रेश वाटर झील है ना, उनमें सबसे बड़ी झीलों में से एक है। सबसे बड़ी हमने बात किया था अमेरिका में देखने को मिलती है लेक सुपीरियर। तो दोस्तों ये जो लेक विक्टोरिया है ये भी सबसे बड़ी लेक में से आती है जो मीठे पानी की लेक है दुनिया की। इसका क्षेत्रफल दोस्तों बात की जाए तो दोस्तों 26,828 वर्ग मील या 17,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका हमें क्षेत्रफल देखने को मिलता है लेक विक्टोरिया का। दोस्तों इसके साथ अफ्रीका से संबंधित कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। अफ्रीका के कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो दोस्तों 3 करोड़ 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर के आसपास इसका क्षेत्रफल हमें देखने को मिलता है अफ्रीका का। ठीक है, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पे दुनिया के सबसे ज़्यादा देश इसी महाद्वीप पे पाए जाते हैं, 54 देश। ठीक है, एशिया के अंदर 50 देश ही है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, पर देश उसमें 50 है। और अफ्रीका में टोटल कुल 54 देश हमें देखने को मिलता है। अगर अफ्रीका महाद्वीप पे सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो दोस्तों किलिमंजारो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी अफ्रीका की। अफ्रीका की सबसे बड़ी अगर पर्वत श्रृंखलाओं की बात की जाए तो एटलस जो पर्वत श्रृंखला है जो अफ्रीका की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। सबसे बड़ी झील जो अफ्रीका के अंदर है, अभी हमने बात की थी लेक विक्टोरिया, ये 0 डिग्री अक्षांश पे अभी हमने देखी थी। सबसे बड़ी नदी जो देखी जाए दोस्तों नाइल नदी या नील नदी। ठीक है, नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। और दक्षिणतम बिंदु जो अफ्रीका की बात की जाए इसको कहते हैं अगुलहास। अगुलहास अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम पार्ट है। अगला क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली अफ्रीकन नदी उसका क्या नाम है? विषुवत रेखा को 2 बार काटते दोस्तों कांगो रिवर। आपको फोटो में दिखा देते हैं, ये है कांगो रिवर। यहाँ पे ये जो लाइन ऑफ इक्वेटर है, ठीक है, विषुवत रेखा यहाँ पे एक बार यहाँ पे काटती है, फिर यहाँ पे फिर काटती है, एक बार ऊपर जाती है वापस ऐसे आती है। तो 2 बार ये नदी है इस रेखा को काटती है कांगो रिवर। ठीक है, इसको जायना नदी भी कहते हैं कांगो रिवर को। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी, पहली नदी जो नील नदी है, नील नदी से जस्ट छोटी है, और कांगो रिवर एक काफी बड़ी नदी है। ये नदी अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है, और 2 बार ये जो नदी है ये यहाँ पे काटती है विषुवत रेखा को या लाइन ऑफ इक्वेटर को। दूसरा दोस्तों, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली अफ्रीकन नदी। पहले हमने कांगो की बात की जी, ये विषुवत रेखा को काटती है। और जो लिम्पोपो है, लिम्पोपो जो नदी है दोस्तों, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पे आती है लिम्पोपो, ये देखो लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये, इसको कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा को ये लिम्पोपो रिवर देखो ये 2 बार काटती है। और ऊपर हमने कांगो रिवर की बात की थी जो ये इक्वेटर को 2 बार काटती है। तो लिम्पोपो जो रिवर है दोस्तों वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये नदी ट्रांसवाल से निकलती है, दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना और मोजाम्बिक, ये 3 देशों से होते हुए हिंद महासागर में जाके गिर जाती है। तो लिम्पोपो ये नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अफ्रीका के सुदूर उत्तर में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। ये सहारा मरुस्थल हमें दोस्तों अफ्रीका में ही देखने को मिलता है। यहाँ पे अफ्रीका के 11 देश हमें देखने को मिलते हैं। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका जो क्षेत्रफल की बात की जाए तो वर्ग मील के अंदर दोस्तों वो है 33 लाख के आसपास, 33,20,000 वर्ग मील इसका क्षेत्रफल है इस रेगिस्तान का। यहाँ पे अफ्रीका के 11 देश आते हैं दोस्तों, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, पश्चिमी सहारा, सूडान और ट्यूनीशिया। ये टोटल 11 देश है। इनके नाम याद होने चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछ देते हैं कौन सा देश नहीं है सहारा मरुस्थल के अंदर, या इनमें से कौन सा देश सहारा मरुस्थल का पार्ट है। तो आपको ये 11 देशों के नाम याद होने चाहिए। 11 देश सहारा मरुस्थल के पार्ट है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये भी आपको ध्यान रखना। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? दोस्तों यूरोप और अफ्रीका का जो जंक्शन है, कौन सी यहाँ पे जल संधि जो उन दोनों को अलग करती है? तो यहाँ पे दोस्तों इसका सही आंसर है जिब्राल्टर जल संधि। अब आप देखिए, एक साइड में ये है यूरोप और ये है अफ्रीका। यूरोप का ये स्पेन देश है और ये अफ्रीका का मोरक्को देश। इन दोनों के बीच में ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यानी जिब्राल्टर जल संधि। ये जिब्राल्टर संधि यहाँ पे अफ्रीका के, यहाँ पे देखो पश्चिम में अटलांटिक ओशन, यहाँ पे मेडिटेरियन सी, इन दोनों को भी अलग करती है। तो जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। और यूरोपीय महाद्वीप में स्पेन देश है यहाँ पे, और अफ्रीकी महाद्वीप में मोरक्को देश, इन दोनों को अलग करती है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ पे अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी को भी यहाँ पे जोड़ती है, और अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप के महाद्वीप के बीच में ये एक जल संधि है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? अभी हमने बात की थी अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा 54 देश हमें देखने को मिलते हैं। इससे रिलेटेड और डेटा देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप देशों के हिसाब से सबसे अधिक संख्या इसी में पाई जाती है।
यहाँ पे टोटल 54 देश शामिल है। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन यहाँ पे केवल अफ्रीका के कंपेरिजन में 50 देश ही शामिल है। यूरोप यहाँ पे एशिया और अफ्रीका दोनों से छोटा है, मगर यहाँ पे 51 देश हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे इसी में सबसे ज़्यादा देश देखने को मिलते हैं। देखो दुनिया के जो 150 देश इसी में आ गई, 155 देश 200 में से। ठीक है, पीछे बचते हैं दोस्तों अमेरिका। अमेरिका के अंदर दोस्तों जो उत्तरी अमेरिका है उसके अंदर ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके अंदर 23 देश शामिल है। तो यहाँ पे आगे दोस्तों देखो लगभग 175 देश शामिल हो गए 4 ही महाद्वीप के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। देखो यहाँ पे ये दक्षिणतम बिंदु है अफ्रीका महाद्वीप का, इसको कहते हैं केप अगुलहास। केप अगुलहास जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर पूर्वी बिंदु की बात की, इसका नाम है रास हफून। रास हफून सोमालिया देश के अंदर है। ये पूर्वी बिंदु है, एकदम पूर्वी बिंदु है वो अफ्रीका का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुएज नहर जिनको जोड़ती है, कौन कौन से जगह को सुएज नहर जोड़ती है। देखो ये है सुएज किनारा दोस्तों, ये मेन मेड है। इसका अगर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस देखा जाए तो दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन में से एक है। ये कभी बात की जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट जगह, इसके बारे में यूट्यूब पे आप देखना सुएज नहर कितना इंपॉर्टेंट है। हम आगे इसके बारे में डिटेल बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस में। अभी हम देख लेते हैं सुएज नहर किन को जोड़ती है। सुएज नहर जोड़ती है दोस्तों मेडिटेरियन सी और रेड सी को, यानी लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम ये सुएज कैनाल करती है। सुएज नहर मिस्र में एक कृत्रिम समुद्री जल स्तरीय जल मार्ग है जो सुएज नहर इस्तमस कैसे इसको हिंदी में इसको जल डमरू जैसे हम कहते हैं वो है और भूमध्य सागर को लाल सागर से ये जोड़ती है। अफ्रीका और एशिया को विभाजित करने वाला ये एक नहर का काम कह सकते हैं। यहाँ पे एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप, इनके दोनों के बीच में हमें ये सुएज कैनाल देखने को मिलती है। बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है। तो दोस्तों मानव जाति का जो जन्म स्थल है वो अफ्रीका कहलाता है। जनरली हम एशिया को मानते हैं, मगर जो जन्म स्थल है वो अफ्रीका ही कहलाता है। क्यों? मानव ग्रह या ह्यूमन होम का शब्द अक्सर एशिया के लिए संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे मनुष्य विकसित हुए थे। मगर होमो सेपियंस के जो सबसे पुराने जीवाश्म हमें अफ्रीका में पाए गए थे, किंतु मनुष्य के लगभग 2 लाख जो साल पहले के जो अफ्रीका में रहते थे, फिर ये एशिया में आए थे। तो सबसे पहले जो कंकाल हमें मिले थे या जीवाश्म हमें देखने को मिले थे वो अफ्रीका महाद्वीप में, फिर धीरे धीरे लोग यहाँ पे एशिया में आके बस गए थे। ठीक है, तो सबसे जो पुराना मानव जाति का जन्म स्थान है वो अफ्रीका ही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन दोस्तों, जनजाति के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं अफ्रीका के रिलेटेड। तो यहाँ पे एक जनजाति है पिग्मी जनजाति, कहाँ पर निवास करती है? तो इसका सही आंसर है अफ्रीका। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है देखते हैं। पिग्मी दक्षिण अफ्रीका, कौन से अफ्रीका के अंदर एक देश है दक्षिणी अफ्रीका, जहाँ पे क्रिकेट के मैच होते हैं, आप सब लोग जानते होंगे। पिग्मी दक्षिणी अफ्रीका के कांगो बेसिन में रहने वाली एक जनजाति है, और ये जनरली जनजाति वनवासी और शिकारी टाइप के होते हैं। ये जो लोग होते हैं छोटे कद के होते हैं, इसलिए इनको पिग्मी नाम से जाना जाता है और छोटे कद के रूप में अलग से ही पहचाने जाते हैं, जिससे मानव शास्त्रीय साहित्य में पंगुता के रूप में इनको वर्णित किया गया है। तो पिग्मी जो जनजाति दोस्तों अफ्रीका में निवास करती है, जनरली हम साउथ अफ्रीका के नाम लेंगे, और ये छोटे कद के होते हैं, शिकारी टाइप के वनवासी लोग होते हैं। ठीक है, पिग्मी जनजाति अफ्रीका में देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, जिसके अंदर हम अफ्रीका महाद्वीप का एक ज्योग्राफी देखी है। उम्मीद है आपको ये हमारा कंटेंट पसंद आया है। अपने दोस्तों के साथ ये वैल्यूएबल कंटेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।